आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं। जिस स्टूडेंट्स को आना था वो आ गए। कोई बताएगा पिछली क्लास में कितने स्टूडेंट थे लगभग? बताएगा कोई पिछली क्लास में कितने स्टूडेंट थे? ये भाई अपना नाम डाले सब। ये कौन है? मिस्टर इंडियन हैगा, वरना मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। अपना नेम डाल के जब डालिएगा। हाँ, नेम डालिए। कौन है? बताए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। दिख रही है सबको? बोलेंगे? यस सर। यस सर। स्टार्ट करते हैं ना। जितना भी आप तक कवर कर लिया है तो सब स्लाइड एक बार डिवाइड आपको है ना, फास्टली हम देखते हुए चले जाएंगे इसको। क्या काम देख चुके हैं अब तक? इंट्रोडक्शन हमने देखा था। बिजनेस स्टैटिक्स का क्या इंट्रोडक्शन है, इसके टेक्निक्स देखे थे, इसकी डेफिनेशन देखी थी। वेब स्टडी और यूल की स्कोप देखा था बिजनेस स्टैटिक्स का, इंडस्ट्री के लिए, कॉमर्स के लिए, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स के लिए क्या स्कोप है, एजुकेशन में क्या स्कोप है स्टैटिस्टिक्स का, प्लानिंग में क्या स्कोप है, मेडिसिन में क्या स्कोप है स्टैटिस्टिक्स का, ये सब हमने देखे थे। इसके अलावा मॉडर्न एप्लीकेशंस स्टैटिस्टिक्स की देखी थी हमने। ये 5 तरह की देखी थी, कहाँ कहाँ इसका यूज है। एप्लीकेशन मीन्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ इसका स्कोप है, कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमने इसके मेथड्स देखे थे, स्टैटिस्टिक्स मेथड, जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रेशन, फोरकास्टिंग। उसके बाद डिवीजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स,
inferential and inductive statistics और applied statistics, और थर्ड था इसमें application of statistics। इसके बाद हमने नेचर देखा था, साइंस के अकॉर्डिंग और आर्ट के अकॉर्डिंग। फंक्शन देखे थे हमने इसके, ये फंक्शन थे। इम्पोर्टेंस देखे था स्टैटिस्टिक्स का, क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ इसका इम्पोर्टेंस है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक्स में, प्लानिंग में, बिजनेस एंड कॉमर्स में, इंडस्ट्रीज में, सोशल प्रॉब्लम्स में, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में, पॉलिटिशियंस के लिए, रिसर्च के लिए, यूनिवर्सल यूज के लिए। नेक्स्ट जो लास्ट जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। जब हमारी क्लास टाइम हो गया था, टाइम बाद statistics provide basis of कहाँ का इसका डिसीजन मेकिंग में क्या यूज है, डिसीजन मेकिंग में, ये हमने देखा था। फिर लिमिटेशन देखी थी स्टैटिस्टिक्स का क्या लिमिटेशंस है। फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी स्टार्ट कर दिया था। मेरा टॉपिक था ये, मैंने बताया था स्टैटिस इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, सर्वे क्या होता है ना, क्यों हमारे लिए जरूरी है, किस तरह से हम इसको, क्या स्टेज है इसकी, मतलब क्या इसके रूल्स हैं, कैसे हम इसको प्लान करते हैं, क्या कौन कौन सी स्टेजेस से हम इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या सर्वे करते हैं। जैसे सबसे पहले प्लानिंग ऑफ इंक्वायरी, कलेक्शन ऑफ डाटा, एडिटिंग एंड कलेक्टेड, एडिटिंग द कलेक्टिंग डाटा, जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको एडिट करते हैं। क्यों करते हैं एडिट? क्योंकि अगर जो हम डाटा लेते हैं वो रफ डाटा होता है। एडिट मतलब ये नहीं कि उसको 28 को 40 कर लिया, 40 को 28 कर लिया। एडिटिंग मीन्स जो 28 वाले जितने डाटा है उसको अलग रख देंगे हम, जो 40 वाला डाटा है उसको एक जगह कर देंगे। तो इस तरह से हम डाटा को अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं। एडिटिंग में क्या करते हैं, उसको क्लासिफाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, कि उसकी अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं। एडिटिंग का मीन्स ये होगा यहाँ पर। फिर डाटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसी टेबल में बनाएंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मीन्स उस पर टूल्स जो हमारे यूज होते हैं, उन टूल्स को देखेंगे क्या क्या टूल्स है जो हम यूज करते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डाटा से क्या हमें मिला है। फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। फिर प्लानिंग, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और सर्वे। देखिए इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और सर्वे हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में लगभग एक ही बात मानी जाती है, लगभग, है ना, एक नहीं होती लेकिन लगभग एक ही बात मानी जाती है। For success of statistical investigation or survey, it is essential that it should be properly planned. So, some important point to be kept in mind in connection with the statistical inquiry. ये कुछ पॉइंट है, 11-12 पॉइंट में आपको बताऊंगा, जो हमें स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन या सर्वे या इंक्वायरी करते हुए हमें अपने माइंड में रखने होते हैं। मीन्स उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर मैं दोबारा बताता हूँ, इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या है। इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए, इंक्वायरी कह लीजिए या सर्वे कह लीजिए,
हम जो बिजनेस स्टैटिक्स में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या सर्वे करते हैं, उसका मीनिंग है कि हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड डाटा हम कलेक्ट करना एक तरह से हमारा सर्वे, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। देखिए, तीनों वर्ड अलग अलग जगह यूज कहाँ कहाँ होते हैं, मीनिंग एक ही होता है, काम एक ही है, तीनों वर्ड्स का काम एक है, लेकिन यूज अलग अलग जगह होगा। मीन्स मान लीजिए कोई कंपनी है, वहां पर किसी तरह का कोई फ्रॉड या कोई मिस यूज हो रहा है ना, किसी रिसोर्सेज का। तो जब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी है, तो वो कहलाए, वो काम जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे इन्वेस्टिगेशन। उसको क्या कहेंगे हम? इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी किसको कहेंगे? मीन्स कोई काम गलत हो चुका है, अब डिपार्टमेंटल वाइज एक उसको हम चेक कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी इंक्वायरी। और सर्वे जब हम अपने आप एक अपनी आप ही हमने कोई अपनी हाइपोथेसिस बना ली है, अपने आप ही सोच लिया है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और उससे रिलेटेड हम जो भी इंक्वायरी कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो कहलाएगा सर्वे। जब कोई भी इंडिविजुअल अपने आप करता है, वो सर्वे कहलाएगा, या किसी के द्वारा कराया जाए, वो भी सर्वे ही कहलाएगा। कौन कौन से हमें पॉइंट्स रखने होते हैं इंक्वायरी या प्लानिंग, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या सर्वे करते हुए? फर्स्ट, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, क्या हमारी प्रॉब्लम है, क्यों हम ये काम करना चाह रहे हैं, क्या वजह है ये काम करने की, उसको डिफाइन करेंगे। फिर उसका ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। अगर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्ट होगा, क्या पर्पस होगा, क्या उस इन्वेस्टिगेशन से हम क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, क्या हमारा पर्पस होगा, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्कोप मीन्स कहाँ तक हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मान लीजिए 1 साल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम, 6 महीने की कर रहे हैं, 2 साल की कर रहे हैं, क्या स्कोप है। मान लीजिए हम सेल्स देख रहे हैं, हमें 1 महीने की सेल्स देखनी है, तो हमारा स्कोप कहलाएगा एक महीने का। हम 1 साल की सेल्स देख रहे हैं, तो 1 साल की सेल्स परचेज देख रहे हैं मान लीजिए। अगर हम फाइनेंशियल जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इनको हम एनालाइज कर रहे हैं, इनको चेक कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें स्कोप बनाना है कि हमारा हम कौन से पीरियड का, कौन से टाइम पीरियड का हम एनालाइज कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या इंक्वायरी कर रहे हैं। तो वो जितना भी टाइम पीरियड होगा वो कहलाएगा हमारा स्कोप, है ना। और उसके अलावा मान लीजिए अगर हम सेल्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो सिर्फ सेल ही हमारा स्कोप है, हम परचेज नहीं देखेंगे, वो हमारे स्कोप में नहीं आएगा। तो क्या हमारा स्कोप होगा वो हमें माइंड में रखना चाहिए। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि किस टाइम पीरियड को हम कंसीडर कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, 1 साल का, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, 2 साल का, 10 साल का, जो भी टाइम पीरियड होगा उसका हमें पता होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले या इंक्वायरी शुरू करने से पहले। नेक्स्ट है इसमें टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए टाइप में लास्ट लेक्चर में ये लेक्चर एक्चुअली बंद हो गया था, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। सेंसस एंड सैंपलिंग। सेंसस मतलब जब जितना भी हमारा टोटल यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स आगे भी आएगा टॉपिक, है ना। सेंसस मान लीजिए एक हम अपने जितने हमारे पास 10,000 एम्प्लॉयज हैं, 10,000 के 10,000 एम्प्लॉयज की हम सैलरी को की इंक्वायरी कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं। तो अगर हम 10 के 10,000 का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सेंसस मेथड, सेंसस इन्वेस्टिगेशन। अगर उनमें से हमने सिर्फ, हमें पता है कि इन 10,000 में 5,000 मैनेजर हैं और 5,000 जो है वो ऑपरेटर्स हैं, है ना। तो हमने पता लगा 5,000 में से 100 मैनेजर ले लिए हैं और 100 ऑपरेटर्स ले लिए। तो क्या लिया हमने? सैंपल ले लिया उन 5,000 में, उनकी सैलरी ली, उसको उससे हमने रिजल्ट निकाल लिया, तो वो कहलाएगा सैंपलिंग, है ना। तो 2 मेथड हो गए, फर्स्ट मेथड सेंसस, दूसरा सैंपलिंग। जब हम पूरे होल जितना भी हमारे पास डाटा है
जितना भी हमारा यूनिवर्स है उस सबको हम अगर ले रहे हैं तो वो सेंसस मेथड कहलाएगा, और अगर हम उसमें से सैंपल ले रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा सैंपल। नेक्स्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। मींस हम पर्टिकुलर डायरेक्ट इंडिविजुअल लेवल से मिलकर हम अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो कहलाएगा डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। और हम किसी और की हुई इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट या डाटा को यूज करते हुए रिपोर्ट बना रहे हैं तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। मींस मान लीजिए हम पर्सनल लेवल पे सबसे जाकर पूछ रहे हैं कि भैया आपकी सैलरी क्या है, या आपकी एज क्या है, या आपका जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उससे पूछ रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। और हमने सिर्फ पिछले साल की सैलरी शीट उठाई 10 साल की, या एक पूरे साल की हर महीने की सैलरी शीट उठाई, उससे हमने देख लिया कि भैया इतने पैसे सैलरी में जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। फिर है ओरिजिनल एंड रिपीटेटिव इन्वेस्टिगेशन। जब हम पहली बार कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं या हम खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो कहलाती है ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन। जब पुरानी इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसको हम दोबारा से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा रिपीटेटिव इन्वेस्टिगेशन। रेगुलर एंड एडॉक इन्वेस्टिगेशन। अगर हर साल होती है या हर टाइम पीरियड पर होती है तो वो कहलाएगी रेगुलर इन्वेस्टिगेशन। कभी कभी होती है या कभी एक बार हो गई फिर 10 साल बाद हो गई तो ये कहलाएगी एडॉक इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल एंड ओपन इन्वेस्टिगेशन। ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो किसी को बताना नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो कहलाएगी कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन। और अगर सबको पता है कि भैया इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसलिए चल रही है तो वो कहलाएगी ओपन इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है पोस्टल एंड पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जब हम ईमेल के थ्रू या बाय पोस्ट डाटा मंगाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं वो कहलाएगी पोस्टल इन्वेस्टिगेशन। जब हम पर्सनली इंटरेक्ट होकर लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कहलाएगा हमारा पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसके साथ इन्वेस्टिगेशन लिखा है मैंने, आप इसके साथ इंक्वायरी भी कह सकते हैं, सर्वे भी कह सकते हैं। और लास्ट में है इसमें ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ऑफिशियल मीन्स जब एक कैसी मीन्स ऊपर से नीचे ऑफिशियल लेवल पर कोई इन्वेस्टिगेशन या सर्वे हो रहा है उसे कहा जाएगा ऑफिशियल लेवल। जब कुछ ऑफिशियल लेवल पे हो रहा है कुछ पर्सनल लेवल पे हो रहा है तो वो कहलाया जाएगा सेमी ऑफिशियल। और जब पूरा पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो कहलाती है नॉन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम 6 पॉइंट। पहले जो पॉइंट थे देखिए हमारा 6 पॉइंट था। पॉइंट्स है हमारा यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि कितनी यूनिट्स हमें लेनी है इन्वेस्टिगेशन करते हुए, कितनी यूनिट्स हमें लेनी है इन्वेस्टिगेशन करते हुए। तो ये अगर हमें पता चलेगा तो वो कहलाएगा, देखिए जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं यूनिट मीन्स कितना हम डाटा ले रहे हैं उसे कहते हैं कितना डाटा, कितने मीन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया एक कंपनी में 10,000 एम्प्लॉइज है और हम 5,000 मैनेजर हैं, 5,000 ऑपरेटर्स हैं। हम उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो कितनी यूनिट में का हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जैसे हमने कहा 100 मैनेजर लिए, 100 ऑपरेटर्स लिए, 100 लिए, तो ये जो यूनिट है हमारी ये कहलाएगी 100 यूनिट, है ना। तो ये यूनिट इन्वेस्टिगेशन की हमें पता होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन करते हुए कि हम कितनी यूनिट को कंसिडर कर रहे हैं। ये सोर्सेज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, क्या हमारे डाटा का सोर्स रहेगा, हम क्वेश्चन बनाएंगे या हम पर्सनली मिलेंगे, किस क्या हमारा सोर्स रहेगा डाटा कलेक्ट करने का, ये हमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्या हमारी एक्यूरेसी की डिग्री होगी, ये हमें पता होना चाहिए। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या इंक्वायरी करते हुए उससे पहले हमें पता होना चाहिए। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर इंक्वायरी। जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हम बनाएंगे
वो हमें ध्यान में रखना है। और लास्ट है इसमें अदर अरेंजमेंट, क्या क्या हमें अदर अरेंजमेंट रखने हैं। अदर अरेंजमेंट क्या क्या होंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनेयर बना लेना, जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं उससे रिलेटेड डाटा, जो हमें क्वेश्चंस पूछने हैं उसका क्वेश्चनेयर पहले से बना के रखना है हमें। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, मीन जो हम डाटा, मटेरियल या डाटा भी कह सकते हैं, जो हम डाटा या मटेरियल हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको किस तरह से हम क्लासिफाइड करेंगे, किस तरह से उसको टेबुलाइज करेंगे, या किस तरह से उसे प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी। और नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ एनालिसिस, क्या हमारे एनालिसिस करने की टेक्निक होगी, कौन से टूल्स हम यूज करेंगे। ये सारे टूल्स आप आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से टूल्स हमें यूज करते हैं, किस मेथड, किस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन सी टेक्निक होती है, कौन सा एनालिसिस हमें यूज करना पड़ता है। और सबसे लास्ट का इसका पॉइंट होगा फॉर्मेट ऑफ फाइनल रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट होती है वो फाइनल रिपोर्ट क्या होगी, कैसे, क्या उसका फॉर्मेट होगा, ये हमें उसमें देखना है ना। तो ये सारे पॉइंट्स, ये 10-11 पॉइंट्स है, ये हमें माइंड में रखने चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। लास्ट स्लाइड आप देखेंगे इसमें, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। अभी हमने देखा था सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, एक पॉइंट था हमारा टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। मेन जो यूज होता है ज्यादातर ये सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड ही यूज होता है इंक्वायरी करते हुए। तो इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो हम यूज करते हैं ज्यादातर वो सेंसस या सैम्पलिंग मेथड ही यूज करते हैं। क्या होता है ये, दोबारा देख लेते हैं। द मेथड और टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज decided at the time of planning of any statistical investigation। जो भी मेथड या टेक्निक्स होती है वो पहले से ही प्लान कर ली जाती है, पहले से ही प्लान की जाती है कि भैया क्या इसके का मेथड रहेगा, क्या प्लानिंग, किस मेथड से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करेंगे, उसकी प्लानिंग हम पहले से ही कर लेते हैं, करते हैं क्या मेथड रहेगा। Each unit related to area of investigation will be studied, or the study will be carried on the basis of selection of some units from the universe। यूनिवर्स मीन्स जितना भी हमारा टोटल होल डाटा होगा उसे कहते हैं हम यूनिवर्स। जैसे हमारे पास 10,000 एम्प्लॉइज है तो हमारा यूनिवर्स कितना हो गया, 10,000 का। यूनिवर्स मीन्स जितना भी हमारा टोटल एम्प्लॉइज होंगे या जो भी जहां से हमें डाटा लेना है वो सारा हमारा यूनिवर्स कहलाता है। देयर आर two methods are called census method and sampling method respectively। तो जब हम दो मेथड को यूज करते हैं इसमें, या तो सेंसस मेथड या सैम्पलिंग मेथड को। यूनिवर्स को हम पॉपुलेशन भी बोलते हैं, देखेंगे यूनिवर्स और पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो कितनी हमारा यूनिवर्स है या कितना हमारा पॉपुलेशन है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेशन या डाटा कलेक्शन करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा पॉपुलेशन या यूनिवर्स कितना है। ये पता करने के लिए एक सर्वे किया जाता है, उसे कहा जाता है पायलट सर्वे। उसे क्या कहते हैं, पायलट सर्वे। तो यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे आज फिलहाल। द वर्ड यूनिवर्स डिनोट्स all that area or all those units of investigation about which information is to be obtained। यानी कि यूनिवर्स वो वर्ड होता है जो एरिया या यूनिट्स की सारी जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं या जितना भी हम यूनिवर्स। A universe of population may be defined as an aggregate of items possessing a common trait or traits। ये
सिम्पसन एंड केफका ने कहा है, क्या कहा है? ए यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन में बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स पोजेसिंग ए कॉमन ट्रेड एंड ट्रेड्स। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन देखेंगे यूनिवर्स की। द यूनिवर्स और पॉपुलेशन consists of the total collection of items or elements that fall within the scope of statistical investigation। एम हेम्बर्ग ने डेफिनेशन दिया है ना, तो इसको भी देखेंगे। का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। तो ये हमारी डेफिनेशन है यूनिवर्स की या पॉपुलेशन की। इसी को देखते हुए ये हमारी आज की यूनिफॉर्म मेथड्स, जो हमारे सेंसस और सैंपलिंग मेथड यूज करने होते हैं अपने यहाँ, ये हमारा ये इसके बाद नेक्स्ट अब देखिए, क्योंकि टाइम होने वाला है तो मैं इसमें बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ यूनिवर्स देख लेंगे, क्या क्या है, सैंपल्स देख लेंगे, सेंसस इन्वेस्टिगेशन, सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, इनके मीनिंग्स देखेंगे क्या होते हैं, एसेंशियल ऑफ गुड सैंपलिंग, गुड सैंपलिंग का क्या एसेंशियल है, क्या जरूरत है, क्या 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 उसमें होना चाहिए, डिफरेंस सेंसस एंड सैंपलिंग सर्वे देखेंगे, मेथड ऑफ सैंपलिंग देखेंगे, कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं। और दो चार इसमें से हम क्वेश्चन वगैरह पुटअप करेंगे। इसके बाद हम कलेक्शन ऑफ डाटा देखेंगे, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा किसे कहा जाता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हो सकता है हमारी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे में होगी शायद, अब मंडे तो शायद मैं ना ले पाऊँ आपकी क्लास, तो मेरे ख्याल से आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा आपका। अगली क्लास में के लिए मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा एक बार आप लोग क्लास में देख कर आए क्या हमें आगे देखना है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ क्लास में इतना ही।